है ज़हूर लोलाबी। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर को लेकर बात करेंगे और बात जम्मू कश्मीर की होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन खास है और अब कुछ ही देर बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात का ऐलान किया जा सकता है, तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। और लगातार जिस तरह से इसकी तैयारियां चल रही थी और जो इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि कुछ ही समय बचा है। 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें वो जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। साथ ही साथ हरियाणा के भी असेंबली की तारीख का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र, झारखंड, उस वाले से भी ऐलान मुतवक्का है। और ये असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि दफा 370 के बाद ये पहला असेंबली इंतखाबात होगा जम्मू कश्मीर में, जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। और जिस तरह से पार्लियामानी इंतखाबात में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, उम्मीद की जा रही है कि असेंबली इंतखाबात में भी उससे ज्यादा की वोट फीसद जो है वो होगी, लोग वोट डालेंगे। और किस तरह की तैयारियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है लगातार इसका मुतालबा कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो। और आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते गुज़िश्ता हफ्ते जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया था, यहाँ कई डेलीगेट से वो मिले थे। और उसके बाद अब कयास आर्या पहली थी कि जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा। और आज वो दिन है, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें वो जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। जरा ऐसी खबर यह है कि 4 से 5 मरहलों में असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं। और एक तरफ से जहां आज इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा, तो दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर इंतजामिया में बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है। करीबन 200 से ज्यादा जो अफसरान हैं उनका तबादला हुआ है, मुख्तलिफ डीसीज, एसएसपीज उनके तबादले हुए हैं, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सवालात भी खड़े किए। उमर अब्दुल्ला ने अपने एक्स पर उस पर सवालात भी खड़े किए। और दीगर जो जमातें हैं उनका रिएक्शन अभी आना बाकी है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी का भी रिएक्शन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन उमर अब्दुल्ला जब उन्होंने इस हवाले से मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले भी इस तरह के ऐलानात की तवक्का थी लेकिन हुआ नहीं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत भी है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने चाहिए, तो उस हवाले से आज ये मुकम्मल तौर पर कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें वो जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा। और जो इंतजार था लगभग 10 साल का, 2014 में पिछले इलेक्शन हुए थे, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी, भाजपा दूसरे नंबर पर थी, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, फिर कांग्रेस थी। लेकिन इस बार जो लोकसभा इंतखाबात में हमने नताइज देखे, नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा मजबूत नजर आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई। लेकिन अब सबकी नजरें इस अहम इंतखाबात पर है और जिसकी तारीखों का ऐलान आज किया जा सकता है। जी बिल्कुल, जहां पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 3 बजे के करीब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और जहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से बात करें, हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर कब जो डेट है वो अनाउंस की जाएगी। और आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी उसमें उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के हवाले से जो डेट है उसका ऐलान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद पहली बार असेंबली इंतखाबात होंगे
और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से पहले से ही बयान सामने आ रहे थे कि वो पूरी तरीके से इस बार जम्मू कश्मीर में तैयार हैं। और हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने भी इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर की बात करेंगे यहाँ पर दौरा किया था। और इसके अलावा अभी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार जम्मू कश्मीर के जो इंतखाबात है उसके हवाले से ऐलान किए जाए और साथ ही साथ हरियाणा के भी जो इंतखाबात है उस हवाले से ऐलान किया जा सकता है। चलिए, इसके साथ बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इलेक्शन की तारीखों का ऐलान आज होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 बजे जो है इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। थोड़ी देर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होगा। और जी, जहाँ पर हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि पहले इंतखाबात होंगे तभी रियासत की हैसियत बहाल होगी, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी तरफ से भी कई मुद्दे हैं जहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि जो रियासत की हैसियत की बात करी जाती है। और अब कहा जा रहा है कि जब इंतखाबात होंगे तो उसके बाद ही जो मुतालबा किया जा सकता है। फिलहाल इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के जराए की माने तो जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके में 3 से 4 मरहलों में जो वोटिंग है वो कराई जा सकती है। और फिलहाल सबकी नजरें बनी हुई है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, जो इंतखाबात है उनका ऐलान। चलिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कुछ ही देर बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 5 मराहिल में इलेक्शन होने की संभावना है। 5 मरहले में इंतखाबात होंगे और जम्मू कश्मीर और हरियाणा सबसे पहले है, सरफहरिस्त है कि इन 2 रियासतों की तारीख का ऐलान आज हो सकता है। उसके बाद झारखंड और फिर महाराष्ट्र के भी इंतखाबात होने वाले हैं। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के असेंबली इंतखाबात के जो तारीख है उनका ऐलान हो सकता है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, न्यूज रूम चलेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ है। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जो इंतजार था वो अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि 3 बजे अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। किस तरह से आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं? देखिए, बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो गया और थोड़ी देर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक बड़ी और मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 साल का तवील इंतजार खत्म होने जा रहा जम्मू कश्मीर का, अगर हम जराइयों की खबर को सही माने। और ये माना जा रहा कि आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उससे पहले 2 रियासतों का उन्होंने मुकम्मल तौर पर दौरा किया है। सिक्योरिटी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मीटिंग्स हुई। और श्रीनगर या जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो सुबह से आप देख रहे होंगे कि बैक टू बैक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर ट्रांसफर हो रही है, नए लोगों की तैनाती हो रही है, जो ये साफ अक्कासी कर रहा है कि अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आज शाम से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का निफाज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लग सकता है। और ये जो सरगर्मियां चल रही है ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट अभी दिख रहा है लोगों के चेहरों पर, जिन्हें काफी दिनों से ये इंतजार था कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इंतखाबात होने चाहिए और जम्मू कश्मीर के लिए एक अपनी मुंतखबा असेंबली हो। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से जब हम सियासी जमातों की ओर देखते हैं तो सियासी जमातें भी अपने अपने अंदाज से इस पर गियर अप हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपको याद होगा कि पहले ही अपनी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया गया था। जोनल कमेटियों की मीटिंग चल रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी अपनी मंशूर कमेटी को बना चुकी है। उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को यह दे दिया कि वो भी पैनल्स बनाएं। कांग्रेस मंशूर बना रही है और अपने तरीके से तैयार हो गई। और बीजेपी का अहम तरीन इजलास आज दिल्ली के अंदर होना है, जिसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ा डिसीजन लिया जाएगा कि कितनी बार प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर आएंगे, होम मिनिस्टर साहब आएंगे, डिफेंस मिनिस्टर आएंगे और दीगर मंत्री जो यहाँ कंटिन्यूसली कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। किस तरीके से वो होगा, वो स्ट्रेटजी भी आज दिल्ली के अंदर बन रही है। तो उससे ये जो बैक टू बैक चीजें चल रही है उससे ये कभी इम्कान हो रहा है कि आज नई दिल्ली के अंदर जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुरुआत करेगा, क्योंकि गो अहेड दिया गया है सबसे पहले ही इलेक्शन कमीशन को होम डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो तैयार है जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का रिएक्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां उमर अब्दुल्ला बिटवीन द लाइन एंड वर्ड खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा है कि अगर इंतखाबी दंगल होता है क्योंकि इंतजार काफी दिनों से, लेकिन शक व शुबात भी है कि क्या होगा या नहीं होगा एक तरफ से। दूसरी तरफ से जो बिल्कुल इशफाक, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा क्योंकि जो जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि एक तरफ से जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका ऐलान आज सुबह ही किया गया था कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद जो हमने रिशफल देखा एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर रिशफल हुआ, तब्दीलियां हुई, कई डीसीज और कई एसपीज तब्दील हुए, लेकिन उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर
जो है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहीं ना कहीं इंतजामिया की तनकीद की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया को इस बड़े पैमाने पर रद्द-बदल का हुक्म देने के लिए यौम आज़ादी पर काम करने के लिए सेक्रेटरीट और पुलिस हेडक्वार्टर में We don't know that for sure. That's speculation. We hope that they're announcing dates for J&K, but in the past also we've expected an announcement and one hasn't been forthcoming. J&K has been without an elected assembly since 2018. This is perhaps the longest period without an elected government in J&K. So we hope that the ECI will use today's opportunity to announce early elections in J&K in keeping with what the Supreme Court of India has said, because this is as per their guideline, their directives. No, I'm not going to speculate on that. Anything that has to be said about elections will obviously follow from an announcement. We haven't had an announcement yet, so all I'll say is that we hope that we get an announcement of elections this afternoon, and then whatever reaction we have to give, we'll give after that. Well, we don't know. चलिए, उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि उम्मीद है उन्हें कि असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा। और आपको बता दें कि इधर रिशफल भी बड़े पैमाने पर हुआ है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया में फेरोबदल बड़े पैमाने पर हुआ है। 200 के करीब जो अफसरान है उनका तबादला हुआ है। 5 अजला के डीसी जो है उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। और इंतखाबात से ठीक पहले ये बड़ा फेरोबदल हुआ है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो अफसरान है उनकी तब्दीलियां हुई हैं। 5 अजला के डीसी जो है उनको तब्दील किया गया। साथ ही साथ कई एसएसपीज हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह और दूसरे अजला में उनको तैनात कर दिया गया, उनको तब्दील कर दिया गया। और साथ ही आपको याद होगा कि डीजीपी उनको भी उनकी जगह भी जब वो आर सुवैन उनकी सबकदोशी के बाद जो नए डीजीपी है उनका भी हुआ है कि वो भी उनके बाद जो नए डीजीपी आर सुवैन के बाद होंगे उनका भी नाम सामने आया है। और आपको बता दें कि ये बड़े पैमाने पर फेरोबदल हुआ है। इशफाक गवाह लगातार हमारे साथ है। इशफाक का जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तरफ से जहां आज तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर इंतजामिया में बड़े पैमाने पर फेरोबदल हुआ है। और जिस तरह से हम उमर अब्दुल्ला की भी बाइट अभी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि उम्मीद है कि आज तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन ये सब अभी स्पेकुलेशंस हैं। देखिए, बिल्कुल मैंने पहले ही कहा कि 3 बजे तक का इंतजार करना होगा, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं जम्मू कश्मीर में वो ये साफ इशारा दे रही है कि स्टेट असेंबली के लिए राह हमवार हो गई है। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक हफ्ता पहले देखें तो एक और मीटिंग हुई थी जिसकी सरबराही चीफ सेक्रेटरी साहब ने की थी, और उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स, चाहे वो श्रीनगर का है और लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स जो हमारे श्रीनगर का है, और दोनों जगहों पर जो असेंबलियां हैं उनकी देखभाल और उन्हें दोबारा से अगर कोई काम करना है, उसमें अगर कोई रिनोवेशन है और कार रोगन रंग करना है, तो उस हवाले से तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई थी। वो चीफ सेक्रेटरी लेवल पर एक मीटिंग हुई थी, उसी का ये नतीजा कि आज बैक टू बैक हम कई ऑर्डर्स देख रहे हैं। और ये एक रूटीन प्रोसेस है। जब हम ट्रांसफरों की बात करते हैं तो जहां पर भी इलेक्शंस होते हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस होती है कि आपने जी ट्रांसफर करनी है, होम डिस्ट्रिक्ट से सबको हटाना है, जो 1 से 2 साल से ज्यादा वक्फा जिसका लगा है उसको भी हटाना। और यही वजह है कि हमने फ्रॉम द टॉप जो टॉप ऑफिशियल्स है स्टेट के, उनकी ट्रांसफर्स देखी, आज डिप्टी कमिश्नर्स की ट्रांसफर देखी, एसडीएम्स की ट्रांसफर देखी, पुलिस में एडिशनल डीजी की ट्रांसफर से लेकर नीचे एसडीएम एसएचओ तक की ट्रांसफरों का ऑर्डर का सिलसिला जो है लगातार जारी, और ये मैराथन ऑफ ऑर्डर जो है वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये जो मेगा ट्रांसफर्स हो रही हैं इन पर सवाल उठाया है। लेकिन बड़ी बात यही है, क्या वाकईतन चुनाव हो रहे हैं या चुनाव के बीच में कुछ और हो रहा है जिसका शायद अभी किसी को भी अंदाजा नहीं है। इसीलिए सबकी नजरें जो है वो दिल्ली पर लगी है, उद्योग भवन पर लगी है, जहां पर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन अगर यहां जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होते हैं तो ये एक माइलस्टोन इस वक्त साबित हो सकता है। चलिए, और एक खबर आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि मुख्तलिफ अजला के एसपी भी तब्दील हुए हैं, पुलिस इंतजामिया में भी तबादलों के अहकाम जारी हुए हैं, और डीआईजी स्तर पर अफसरान का रद्दबदल हुआ है। मुख्तलिफ अजला के एसएसपीज उनको तब्दील कर दिया गया है।
दूसरी जगह उन्हें तैनात किया गया है। राजौरी, पुंछ और जम्मू के अजला के जो एसपीज हैं उनको तब्दील किया गया और पुलिस इंतजामिया में ये बड़े पैमाने पर रद्दबदल हुआ है। डीआईजी सतह से लेकर SHO सतह तक आज जो है वो तबादले आज देखने को मिले और असेंबली इंतखाबात के पहले ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आप सैयद तजम्मुल श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद तजम्मुल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही है, किस तरह का माहौल इस वक्त श्रीनगर में देखा जा रहा है और किस तरह की सरगर्मियां हैं? देखिए, श्रीनगर में ज़हुर लौलाबी साहब, जम्मू में और उसके बाद उन इलाकों में जहां पे सियासी लीडरान जो थे काफी उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनके इंतखाबात मुकर्रर और मयाद के अंदर मुकम्मल हो जाएं, लेकिन अभी तजब्जुब इबहाम बरकरार है क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद शुरू होगी, जरा ये भी कहते हैं कि गालिबन जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी खदशात पे भी बहुत गहरी नजर है और बल्दियाती चुनावों का भी तज़किरा बहुत ज्यादा है। गालिबन श्रीनगर सिटी, जम्मू सिटी के लिए कॉरपोरेशन या पंचायतों के लिए जो इंतखाबात हैं बल्दियाती लेवल के, गालिबन उस पर बहुत ज्यादा गौर खोज किया गया, लेकिन असेंबली चुनावों तक आते आते शायद हमें और इंतजार करना पड़ सकता है। 3 बजने में ज्यादा वक्त भी नहीं है, लेकिन जो जराए बता रहे हैं उसमें जम्मू कश्मीर का जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तजम्मुल, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा क्योंकि बड़ा अपडेट इस वक्त इशफाक गवर के पास है। इशफाक, कंटिन्यू कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, ये जो स्पेकुलेशंस थी कि होगा नहीं होगा, उसमें एक और मोहर लग चुकी है क्योंकि 4 बजे एक फंक्शन होना था श्रीनगर के अंदर। संकल्प दिशा के अनुमान से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने करना था, संकल्प विजन फॉर सस्टेनेबल वैल्यूज, ये 4 बजे का फंक्शन था। अगर 3 बजे कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो 4 बजे वाला फंक्शन सीधे से कैंसिल कर दिया गया। थोड़ी देर पहले जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शेड्यूल था 4 बजे का, वो कैंसिल हो गया, जो ये साफ इशारा दे रहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बल्दियात नहीं बल्कि स्टेट असेंबली के इलेक्शंस के लिए जाया जा रहा है। और यही वजह है कि राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो ट्रांसफरों का सिलसिला कंप्लीट हो गया है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए 6000 नफरी जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कल से डिप्यूट हो जाएंगी जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑलरेडी जो अमरनाथ यात्रा को लेकर है उन्हें यहां पर रखा जा रहा है और एडिशनल 6000 ट्रूप्स जो हैं वो डिप्लॉय की जाएंगी कल से, ये हमारे सोर्स से भी कंफर्म कर रहे हैं। बिल्कुल तजम्मुल, अब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। और जिस तरह से इशफाक बता रहे थे कि जो फंक्शन थी वो कहीं ना कहीं कैंसिल हुई है और अब क्या ये माना जाए ये कयास आ रहा है, अब खत्म हुई है, अब सीधा ये माने कि आज तारीख का ऐलान होगा? देखिए, अमूमन ऐसा इबहाम बिल्कुल नहीं था क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो यहाँ की मुंतखब सरकार हुआ करती थी उनके साथ नई दिल्ली के राब्ते अच्छे हुआ करते थे और एक दूसरे के मशवरे के बाद ही ये फैसले लिए जाते थे। मुझे याद है कि जम्मू कश्मीर जिस वक्त हालात इंतहाई नागुफ्ता बह थे और श्राइन बोर्ड एजिटेशन के बाद यहाँ तक कि उस वक्त की रीजनल पार्टीज ने कहा कि पहले मामला अगर हल किए जाते उसके बाद इंतखाबात में जाएंगे। मगर आपको याद होगा कि पंचों और सरपंचों के जो बल्दियाती इंतखाबात है उसमें PDP, NC और कई एक रीजनल पार्टीज ने स्टे अवे किया था, यानी पहले रिसीविंग एंड पे दिल्ली था और जो यहाँ से बातें की जाती थी जम्मू कश्मीर से, इन्हीं से पूछा जाता था कि आपका सिक्योरिटी कवर कैसा है, आपका फीडबैक कैसा है और जो वोटिंग अटेंडेंस है इलेक्टोरल वार्ड्स की वो कितनी होगी। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला साहब जिस बेबसी के साथ इंतजार कर रहे हैं कि स्पेकुलेशंस हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जो है इंतखाबी माहौल बन चुका है, लेकिन इंतखाबी माहौल के बाद जब संसद के चुनाव हुए, लोकसभा। चलिए तजम्मुल, यहाँ पे रोकना चाहूंगा क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप हमारे साथ बने रहेगा।